गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप सभी लोग ठंड के मज़े ले रहे हैं अपने अपने घरों में। तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल विच इज़ इंग्लिश बाय गौरी मैम। तो गाइज सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, सेशन को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा है जिसने सेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो सेशन को सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, सेशन को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आगे बढ़ते हैं सेशन में, और सेशन को लाइक शेयर करना बहुत जरूरी है। वोकैबुलरी देखो, हमने इससे पहला एक सेशन और लिया है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं आज हम आप लोगों से। इसके पहले मैं पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं सुबह 9 बजे की क्लास में, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1। इसके साथ ही साथ वोकैबुलरी देखो, रूट वर्ड्स के साथ पढ़ना क्यों जरूरी है, कल के सेशन में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास रूट वर्ड्स हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो 10 से 15 वर्ड्स, आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके का। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए रूट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो क्या करेगा, वो क्लास की प्लेलिस्ट पे जाएगा। प्लेलिस्ट पे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम होगा वोकैबुलरी। ठीक है, आप उसको ओपन करिए, आपको पार्ट वाइज वहां पर पूरी की पूरी वोकैबुलरी मिल जाएगी। क्लियर? ये क्लास डेली आपकी सुबह 9 बजे होती है, तो उस क्लास को 9 बजे अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज, क्लासेस की पीडीएफ के लिए, क्लासेस की लिंक के लिए, देखो क्लास की लिंक है, पीडीएफ है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। इंग्लिश में फ्रेज जाननी है, अपनी इंग्लिश को फ्रेज के थ्रू स्ट्रॉन्ग करना है, स्पोकन स्ट्रॉन्ग करना है भाई। हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके चलना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है। ठीक है चलो आ जाओ। लास्ट वाले सेशन में हमने आपको 3 रूट वर्ड्स पढ़ाए थे। कौन कौन से वर्ड्स थे वो? जेन, और आपका था एबी वाला वर्ड, जेन वाला वर्ड था, और गैमी वाला वर्ड था। अच्छा, जब हमने गैमी पढ़ा था उस वक्त पे हमने आपको 3 से 4 रूट वर्ड्स और बताए थे, तो उसके लिए सेशन जरूर से वॉच कर लेना। फिर मुझे मत कहना कि मैम हमें तो आता ही नहीं था, वो मैम एग्जाम में आया था और हम तो ब्लैंक हो गए, तो इसलिए सेशन स्किप मत करना, ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, होमो वर्ड जब कभी भी आएगा तो ये किसको दिखाता है? सेम चीजों को दिखाने का काम करता है। और हेट्रो वर्ड जो आता है वो डिफरेंट चीजों को दिखाने का काम करता है। हेट्रो का मतलब होता है अलग, और होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, जैसे हम लोग होमोजीनियस भी कहते हैं ना। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो हेट्रो वर्ड है ना, ये एक ग्रीक वर्ड हेट्रोस से निकला है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड हेट्रोस से निकला है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये अपार्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको दे दी। आइए जरा जानते हैं। देखो, हेट्रोजीनस, इसका मतलब हो गया, देखो अब यहां पर आपके पुराने सेशन से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं। मैंने आपको बोला था, लास्ट वाले सेशन की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको बोला था कि जब कभी भी किसी भी वर्ड में GEN आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, नहीं फिर पता चला भूल जाओ, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं नहीं कुछ जिम्मेदारी। पहले ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर किसी भी वर्ड में GEN आता है तो ये वर्ड किसको दिखाता है? काइंडनेस को दिखाता है, मर्सीनेस को दिखाता है, मर्सीफुलनेस को दिखाता है, उदारता को दिखाता है, जेनरसिटी को दिखाता है। यही मैंने बताया था आपको, हाँ या ना? और हेट्रोवर्ड किसको दिखाता है? हेट्रोवर्ड किसको दिखाता है? डिफरेंट चीजों को दिखाता है। क्या आप इन दोनों वर्ड्स से एक वर्ड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हेट्रोजेनस दैट मींस डिफरेंट इन काइंड, जो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। बात समझ में आ गई? यही है रूट वर्ड्स का कमाल। समझ में आया रूट वर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आपसे मैं अगर कोई रूट वर्ड्स ना पता होते, या आपको जेन का मतलब ना पता होता, तब आप बता पाते?
बिल्कुल नहीं बता पाते। आप कहते हैं हेट्रो का मतलब तो डिफरेंट होता है, लेकिन मैम डिफरेंट किस चीज का डिफरेंट, मैम किस चीज में डिफरेंट है मैम, नहीं पता है मैम। तो इसके लिए हम आपसे कह रहे हैं कि सेशन स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, ठीक है। चलो देखो, हेट्रोटेक्सिया क्या कह रहा है, abdominal organs, दैट मीन्स abdominal organs का मतलब क्या हो गया, देखो जो आपस में अलग अलग है, सिंपल सी बात है। और टेक्सिया वर्ड, टेक्सिया मीनिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट। टेक्सिया वर्ड जो है कोई भी रूट वर्ड नहीं है, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। याद रखना इस चीज को, नहीं फिर कहो कि पता नहीं था। टेक्सी वर्ड का मतलब होता है, टेक्सिया का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज को बिल्कुल अलाइन करके रखना, अरेंज करके रखना। लेकिन हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो इससे क्या हो गया, जब हेट्रो, डिफरेंट और टेक्सिया दोनों जुड़े तो क्या मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया, डिफरेंट इन अरेंजमेंट, किसी चीज में डिफरेंट होना। बात समझ में आई। तो एक और आपको नया वर्ड मिल गया यहां पर, वो था टेक्सिया, दैट मीन्स अरेंजमेंट। आई होप इट्स क्लियर। चलो, होमोजीनस, फिर वही सिंपल। होमो का मतलब क्या होता है, सेम या फिर अलाइक, एक जैसे दिखने वाले। और जेन का मतलब क्या होता है, काइंडनेस, उदारता, है ना। तो होमोजेनस का मतलब क्या हो गया, जो एक जैसे काइंड के होते हैं, एक जैसे नेचर के होते हैं। क्लियर। अब देखो, होमोफोन्स, वर्ड प्रोनाउंस द सेम एज अनदर बट डिफरेंट इन स्पेलिंग और मीनिंग। ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनके अर्थ अलग होते हैं। हम अक्सर वर्ड में कंफ्यूज होते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ना लेकर के अगर मैं बोलूं एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, दोनों वर्ड सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है। होमोफोन्स, फोन्स जो है वो लेटर्स से डिफाइन करता है, फोन्स जो है लेटर्स को डिफाइन करता है। आगे देखो, होमोक्रोमैटिक, होमो का मतलब क्या है, जो सेम काइंड के होते हैं, है ना, जो एक जैसे होते हैं, अलाइक, एक जैसे। और ये जो क्रोम वर्ड है, ये क्रोमैटिक वर्ड जो है, इसको आप क्रोम से याद रखिएगा। क्रोम का मतलब होता है कलर, ठीक है। क्रोमैटिक कलर, क्रोम जो है कलर को दिखाने का काम करता है, ठीक है। होमोग्लॉट, ग्लॉट वर्ड कहां से आया है, ग्लॉट आया है ग्लॉट्स से, ठीक है। ग्लॉट्स आया है ग्लॉट से, जिसका मतलब होता है टंग, सेम भाषा बोलने वाले लोग। होमो हो गया तो सेम हो गया, हेट्रो हो जाता तो अलग अलग भाषा हो जाती, ठीक है। ग्लॉट वर्ड जो है ग्लॉट्स से आया है, जिसको हम टंग से रिलेट करते हैं। टंग मतलब बोलना, ग्लॉट्स मतलब बोलना। क्लियर। क्रोम मतलब कलर, फेस का कलर, लोगों के कलर से उनको पहचानना, सेम कलर होना, अलग कलर होना, हेट्रोक्रोमैटिक ऐसे भी कहा जा सकता है। तो मतलब हमें कितने वर्ड्स पता चल गए, अरे हमें कितने वर्ड्स पता चल गए अभी लास्ट वाले में। होमो पता चला, नोट कर लेना, फिर से मैं यहां रिवाइज करा दे रही हूं। हमें होमो पता चला, होमो का मतलब क्या होता है, अलाइक, एक जैसे या फिर सेम, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। हेट्रो का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट होता है एक दूसरे से, बिल्कुल अलग, डिफरेंट होना। उसके अलावा हमें क्या पता चला, क्रोमैटिक का क्रोम, क्रोम का मतलब होता है कलर। ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेज, या ग्लॉट्स भी आप कह सकते हो, ग्लॉट्स लिख लो ताकि याद रहेगा। ग्लॉट्स का मतलब होता है टंग, ठीक है, टंग। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, टेक्सिया, टेक्सिया वर्ड का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। अब ये याद रहने चाहिए आप लोगों को।
ठीक है, कहीं पर भी आ जाएं ये याद होने चाहिए ये शब्द आप लोगों को, क्योंकि ये वर्ड कहीं भी आएंगे ये सेम मीनिंग रखेंगे आपके अपने साथ। ठीक है, अब आगे आओ। अगर किसी भी वर्ड की शुरुआत बेन, बॉर्न, बेन से होती है तो ये किसको दिखाते हैं? काइंडनेस को दिखाते हैं और गुड चीजों को दिखाते हैं। आओ जरा जानते हैं। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन वर्ड का मतलब होता है ब्लेसिंग्स। क्यों? बेन वर्ड आया है, पॉजिटिव वर्ड है, काइंडनेस को दिखाएगा, ब्लेसिंग्स को दिखाएगा, अच्छी चीजों को दिखाने का काम करेगा। थैंक्स गिविंग, प्रेयर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, बेनिफैक्टर, अ पर्सन हु गिव्स मनी और अदर हेल्प टू अ पर्सन और कॉज। किसी भी अदर इंसान की मदद करने वाले को, मतलब कि सपोज मैंने किसी की मदद करी तो मैं बेनिफैक्टर हूं। क्लियर? आपने मेरे द्वारा मदद ली, आप बेनिफिशियरी होंगे। बात समझ में आई? हाँ या ना? अगर आपने किसी की मदद करी, अ पर्सन हु गिव्स मनी, जो मनी को देते हैं, और खास तौर से इसमें कौन सी मनी आती है? कौन सी मनी आती है? जो उधार दिया जाता है लोगों को। जैसे आप कह सकते हो कि हमने दान में दिया मनी। अ पर्सन हु गिव्स मनी, जो मनी दे, या फिर किसी भी अदर प्रकार की हेल्प करता है किसी भी कंडीशन पे, तो उसको हम बेनिफैक्टर कहते हैं। लेकिन जो वो मदद रिसीव करता है, जो रिसीवर है, जिसको वो मदद मिल रही है, उसको आप बेनिफिशियरी बोलते हो। क्लियर? बेनिफिशियरी में BEN आएगा। आगे बढ़ो। बेनिफिट, एडवांटेज और प्रॉफिट पॉजिटिव वर्ड है। बेनवॉयलेंट, वेल मीनिंग और काइंडली। हमेशा याद रखो, जब कभी भी सेंटेंस में BENE, BEN, BON या फिर इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो वो किसको दिखाएगा? काइंडनेस, पॉजिटिव वर्ड्स को दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स को दिखाने का काम करते हैं। अब देखो सेम, वार्म हार्टेड, फ्रेंडली, वार्म, बोनाफाइड। बॉनफायर भी होता है एक वर्ड, बॉनफायर। बॉनफायर क्या होता है? बॉनफायर लकड़ियों का ढेर लगा करके उसको जब जलाया जाता है और लोग उसके चारों तरफ बैठ करके गाना सुनते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, म्यूजिक करते हैं या बातें करते हैं। विंटर्स में पिक्चरों में ज्यादा दिखाया जाता है, उसी को बॉनफायर कहते हैं। बोनाफाइड, जेन्युइन, रियल। अच्छा, बॉनविच का मतलब होता है हैप्पी जर्नी। जब कोई कहीं जा रहा होता है या आपकी क्लास को लेकर के मैं चली जाऊं, उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तो आई सेड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो उसको भी आप कहते हो बॉन। ईगो, भैया बहुत ईगो है, ये तो वर्ड मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो एक नेगेटिव वर्ड है। दूसरी चीज, ईगो का मतलब हो गया सेल्फ, ईगोस्टिक होना। यू आर वेरी ईगोस्टिक पर्सन, है ना? जाओ देखते हैं। चलो देखो, ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश को आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ले रहे हो, रिसीव कैसे कर रहे हो। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ईगो से रिलेटेड वर्ड्स को पढ़ाएंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ईगो से रिलेटेड कितने वर्ड्स को आप जानते हैं। ईगोस्टिक मत बता देना, वो तो मैं खुद बता चुकी हूँ आपको। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वही सब कुछ। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो SBI क्लर्क मेंस की क्लास नहीं ले रहा है, वो प्लीज जाकर के लीजिए। रात में 8 बजे ये क्लास आपकी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 5 तरीके के एरर, टॉप 20 एक्सपेक्टेड एरर्स में वहां पर पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो वो क्लास लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, मिस मत करना उस क्लास को। ठीक है, देखो भाई, लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि लाइक शेयर करने से सभी बच्चे तक ये क्लास पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास को देखेंगे और समझेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज ऐसा कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और शाम की क्लास होगी रात में 8 बजे। क्लास को स्किप मत करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ वेरी वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।